भारत की ये भूमि ऋषि मुनियों की भूमि, संतों और भक्तों की भूमि रही है। हर युग में, हर कालखंड में भगवान ने अपने सच्चे सेवकों को इस धरती पर भेजा है ताकि मानव मात्र को प्रेम, भक्ति और सत्य का मार्ग दिखाया जा सके। ऐसे ही संत हैं वृंदावन वासी पूज्य प्रेमानंद महाराज जी, जिनकी वाणी में प्रेम है, जिनके नेत्रों में करुणा है और जिनके जीवन में केवल एक ही ध्येय है, राधे राधे नाम का प्रसार। आज हम एक दिव्य यात्रा पर निकल रहे हैं। ये यात्रा है महाराज जी के जीवन की, उनकी भक्ति की और उनके अमृतमय उपदेशों की। ये केवल एक संत की जीवनी नहीं, बल्कि हर उस साधक के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में प्रेम और भक्ति को ढूंढ रहा है। पूज्य महाराज जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। परिवार की परिस्थितियां बहुत साधारण थी, लेकिन घर का वातावरण धार्मिक था। जहां और बच्चे खेलों में डूबे रहते, वहीं ये बालक बचपन से ही मंदिरों की ओर आकर्षित होता। कभी मां के साथ पूजा में बैठ जाता, कभी पिता से रामायण की चौपाइयां सुनता, तो कभी मंदिर में घंटों खामोश बैठकर भगवान की मूर्तियों को निहारा करता। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, ये बच्चा साधारण नहीं है, इसमें कोई दिव्य शक्ति है। बाल्यावस्था से ही उनका स्वभाव बहुत शांत और विनम्र था। यदि कोई उनसे कठोरता से भी बोलता, तो वे मुस्कुराकर चुप रह जाते। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे भीतर कोई असीम सागर छिपा हो। गांव के बच्चे उन्हें पंडित कहकर बुलाते, क्योंकि उन्हें भजन कीर्तन याद रहते और वे स्वर में गाते भी थे। जहां बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते, वही ये बालक तुलसी की माला लेकर बैठ जाता और राधे राधे का जप करता। एक दिन गांव में बड़ा कीर्तन हुआ। सब लोग ढोलक और मंजीरे के साथ भजन गा रहे थे। तभी छोटे महाराज जी आगे आए और मधुर स्वर में गाने लगे, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। उनकी आवाज सुनकर पूरा वातावरण बदल गया। लोग स्तब्ध रह गए, सबके नेत्र भर आए। किसी ने कहा, यह बालक निश्चित रूप से साधारण नहीं है, इसका भविष्य केवल भगवान की सेवा में ही है। पढ़ाई लिखाई में भी वे तेज थे, लेकिन उनका मन सदैव अध्यात्म में लगता। गणित, विज्ञान सब अच्छा लगता, लेकिन जैसे ही धार्मिक ग्रंथ हाथ लगते, वे उसमें खो जाते। भागवत, गीता, रामचरितमानस, ये उनके प्रिय ग्रंथ बन गए। वे अपने मित्रों को इकट्ठा कर कहानियां सुनाते, कभी श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, कभी श्रीराम का वनवास और कभी भक्त प्रहलाद की कथा। उनकी आवाज में ऐसी सच्चाई होती कि बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते। इस प्रकार बचपन से ही ये संकेत मिल गया था कि ये बालक साधारण नहीं है। उसकी रुचि, उसका स्वभाव और उसकी वाणी सब कुछ उसे अलग बनाते थे। ये वही बीज थे जो आगे चलकर एक महान संत पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के रूप में फले फूले। बाल्यकाल की इन घटनाओं ने उनके हृदय में भक्ति का अंकुर बो दिया था। अब वे धीरे धीरे साधना और गुरु भक्ति की ओर बढ़ रहे थे। और यही होगा हमारे अगले अध्याय का विषय, साधना। यही वो मार्ग है जिस पर चलकर साधारण मनुष्य असाधारण बनता है, और गुरु भक्ति वही वो दीपक है जो साधक के मार्ग को प्रकाशित करता है। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का जीवन इसका सजीव उदाहरण है। बाल्यकाल की मासूम भक्ति अब एक गहरी साधना की ओर अग्रसर होने लगी। उनके भीतर भगवान को पाने की लालसा इतनी प्रबल थी कि संसार के प्रलोभन उनके पास टिक ही नहीं पाए। कहा जाता है कि किशोर अवस्था में ही उन्होंने साधना का मार्ग चुन लिया था। जहां अन्य युवक मौज मस्ती में समय बिताते, वहीं महाराज जी घंटों ध्यान और जप में लीन रहते। उनका मन न खाने में, न वस्त्रों में, न किसी सुख सुविधा में लगता। उनके लिए सबसे बड़ा आनंद था नाम का जप और भगवान की कथा। कभी वे नदी किनारे बैठकर ध्यान करते, कभी मंदिर के आंगन में शास्त्र पढ़ते, तो कभी रात्रि में अकेले दीपक की लौ में भगवान का चिंतन करते। कहते हैं, जब साधक तैयार होता है तो गुरु स्वयं उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा ही हुआ महाराज जी के साथ।
उनका हृदय एक सच्चे मार्गदर्शक की तलाश में था, और ये तलाश उन्हें वृंदावन के संतों की ओर ले आई। वहां उन्होंने अपने पूज्य गुरु चरणों में शरण ली। गुरु से मिलते ही उन्होंने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ लिया। मनुष्य जन्म केवल खाने, पीने और जीने के लिए नहीं है, ये तो भगवान को पाने के लिए है। महाराज जी की गुरु भक्ति अद्वितीय थी। गुरु ने जो भी आज्ञा दी, वे बिना शंका और बिना विलंब के उसका पालन करते। गुरु सेवा में वे स्वयं को तृप्त मानते। कभी वे गुरु के लिए जल लाते, कभी कथा की तैयारी में सहायक बनते, और कभी पूरी रात जागकर ग्रंथों का अध्ययन करते, ताकि अगली सुबह गुरुजी को संतोष मिले। एक बार उनके गुरु ने कहा, बेटा, सच्ची साधना केवल जप और तप में नहीं, बल्कि सेवा भाव में है। ये वाक्य महाराज जी के जीवन का आधार बन गया। गुरु भक्ति के साथ साथ उनकी साधना भी गहन होती गई। वे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठते, जप, ध्यान और शास्त्र पाठ में समय लगाते। भोजन में सादगी, वाणी में मधुरता और हृदय में विनम्रता, ये उनके व्यक्तित्व के मुख्य गुण बन गए। वे कहा करते थे, भक्ति का अर्थ है त्याग और समर्पण। जितना हम अपने मैं को छोड़ेंगे, उतना ही भगवान के निकट पहुंचेंगे। एक दिन किसी ने महाराज जी से पूछा, महाराज, आप इतनी कठिन साधना क्यों करते हैं? भगवान तो प्रेम से ही मिल जाते हैं। तब महाराज जी मुस्कुराए और बोले, हां, भगवान प्रेम से मिलते हैं, लेकिन ये प्रेम तभी सच्चा होता है जब उसमें हमारी अहंकार की जड़ें पूरी तरह कट चुकी हों। साधना उसी अहंकार को मिटाने का मार्ग है। उनके ये शब्द सुनकर श्रोता नतमस्तक हो गए। गुरु की कृपा से ही साधना पूर्ण होती है। महाराज जी ने अपने जीवन में ये अनुभव किया। गुरु के आशीर्वाद से उनकी वाणी में गहराई आई। उनके हृदय में अपार करुणा का सागर उमड़ा और उनके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो गया। भागवत कथा के माध्यम से लोगों को भगवान से जोड़ना, ये वही समय था जब उनकी साधना और गुरु भक्ति ने उन्हें वृंदावन की ओर अग्रसर किया, जहां उनका जीवन एक नई दिशा लेने वाला था। साधना ने उनके हृदय को शुद्ध किया और गुरु भक्ति ने उन्हें जीवन का पथ दिखाया। बाल्यकाल का भक्त बालक अब साधना में दृढ़, गुरु भक्ति में अड़िग और प्रेम में अनन्य हो चुका था। अब समय आ गया था उस क्षण का जब वे वृंदावन की भूमि पर प्रवेश करेंगे और वहां से आरंभ होगी उनकी दिव्य कथा सेवा। यात्रा का ये अगला पड़ाव होगा, वृंदावन आगमन और कथा सेवा। वृंदावन, जहां हर कण में राधा कृष्ण की महिमा बसी है। ये भूमि केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि अनंत साधकों की साधना भूमि है। इसी वृंदावन की ओर खिंचे चले आए पूज्य प्रेमानंद महाराज जी, मानो कृष्ण ने स्वयं उन्हें बुला लिया हो, क्योंकि वृंदावन की धूल ही उनका भाग्य लिखने वाली थी। कहते हैं, जब महाराज जी पहली बार वृंदावन पहुंचे तो जैसे उनकी आत्मा को उसका घर मिल गया। यमुना किनारे बैठते ही उन्हें असीम शांति का अनुभव हुआ। मंदिरों की घंटियों की ध्वनि, गलियों में गूंजता राधे राधे और साधु संतों की उपस्थिति, सबने उनके हृदय को भक्ति रस से भर दिया। उन्होंने वही ठान लिया, अब जीवन का प्रत्येक क्षण केवल भगवान की कथा और भक्ति के लिए समर्पित होगा। वृंदावन में रहते हुए महाराज जी ने कथा सेवा का संकल्प लिया। भागवत कथा उनके जीवन का प्राण बन गई। शुरुआत छोटे छोटे सत्संगों से हुई। कुछ भक्तों के बीच बैठकर वे भागवत कथा का अमृत रस सुनाते, लेकिन उनकी वाणी ऐसी थी कि धीरे धीरे श्रोताओं की संख्या बढ़ने लगी। उनकी कथा केवल शास्त्र ज्ञान नहीं थी, वो अनुभव थी, वो करुणा थी, वो भगवान के प्रति प्रेम का सजीव स्वरूप थी। जब वे कथा कहते तो ऐसा लगता मानो स्वयं भगवान लीलाएं सुना रहे हों। उनकी वाणी में भावनाओं की गहराई थी। वे कहते, भागवत कथा केवल सुनने की चीज नहीं है, ये तो जीवन जीने का मार्ग है। कथा हमें सिखाती है कि असली सुख भक्ति में है, न कि संसार के मोहमाया में।
उनकी ये शैली श्रोताओं के हृदय को छू जाती। एक बार वृंदावन में कथा चल रही थी। महाराज जी श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सुना रहे थे। जब उन्होंने वो प्रसंग सुनाया कि किस प्रकार मां यशोदा ने नन्हे कान्हा को बांधने का प्रयास किया, तो उनका स्वर इतना भावुक हो गया कि स्वयं महाराज जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। श्रोतागण भी रो पड़े। संपूर्ण वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो गया। लोग कहते, हमने पहले भी कथाएं सुनी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कथा नहीं बल्कि लीला का प्रत्यक्ष दर्शन है। धीरे धीरे महाराज जी की कथा सेवा वृंदावन से बाहर भी फैलने लगी। देश के कोने कोने से लोग उन्हें आमंत्रित करने लगे। वे जहां भी जाते वहां भक्ति का एक उत्सव बन जाता। कथा के दौरान न केवल वृद्ध और महिलाएं बल्कि युवा और बच्चे भी सम्मिलित होते। उनकी कथा में न कठोरता थी न दिखावा, बस सरल भाषा में प्रेम का संदेश। यही कारण था कि हर उम्र का श्रोता उनसे जुड़ पाता। महाराज जी कहते, कथा केवल शास्त्र पढ़ना नहीं है। कथा का उद्देश्य है मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराना। हम केवल शरीर नहीं, हम आत्मा है और आत्मा का संबंध केवल भगवान से है। उनकी ये शिक्षा हर कथा के साथ लोगों के जीवन में उतरती चली गई। वृंदावन आगमन ने महाराज जी के जीवन को नया आयाम दिया। साधना और गुरु भक्ति अब कथा सेवा के रूप में खिल चुकी थी। उनकी वाणी से निकला हर शब्द, हर श्लोक, हर कथा प्रसंग भक्तों के हृदय में प्रेम और भक्ति की लौ प्रज्वलित कर देता। अब वे केवल एक साधक नहीं रहे बल्कि अनगिनत भक्तों के मार्गदर्शक बन चुके थे। यात्रा का अगला पड़ाव होगा भागवत कथा और उपदेश, जहां हम देखेंगे कि कैसे उनकी कथाएं केवल कथा न रहकर लोगों के जीवन बदलने का साधन बन गई। भागवत केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये श्री कृष्ण की जीवनी है। ये भक्ति का महासागर है। ये जीवन जीने की कला है। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी ने इस भागवत को अपने जीवन का सार बना लिया। उनकी कथा केवल शब्दों का प्रवाह नहीं थी, वो हृदय से निकली हुई करुण पुकार थी। उनके उपदेश केवल शास्त्रीय ज्ञान नहीं थे बल्कि जीवन को बदल देने वाले सत्य थे। जब महाराज जी कथा कहते तो श्रोताओं को लगता मानो वे किसी साधारण प्रवचन में नहीं बल्कि स्वयं भगवान के साथ बैठे हों। उनकी वाणी में शास्त्रों की गहराई, भक्ति की मधुरता और प्रेम की सादगी थी। वे कहते, भागवत कथा सुनना केवल कानों का सुख नहीं है, ये आत्मा की प्यास बुझाने का साधन है। उनकी कथाओं में विशेष स्थान श्री कृष्ण की लीलाओं का था। कभी वे बालकृष्ण की माखन चुराने की लीला सुनाते तो कभी गोकुल की रासलीला, लेकिन हर प्रसंग केवल कहानी नहीं होता, उसमें गहरा संदेश छुपा होता। जैसे जब वे गोवर्धन धारण की कथा सुनाते तो कहते, ये केवल चमत्कार नहीं था, ये हमें सिखाता है कि यदि हम भगवान पर विश्वास करें तो सबसे बड़ा तूफान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज जी के उपदेश सरल किंतु अत्यंत गहरे होते थे। वे कहते, भक्ति का अर्थ है मनुष्य अपने अहंकार को त्याग दे। भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सच्चा हृदय चाहिए। जब हृदय निर्मल होगा तभी उसमें भगवान का वास होगा। वे अक्सर उदाहरण देते, जैसे स्वच्छ पात्र में ही दूध टिकता है, वैसे ही निर्मल हृदय में ही भगवान का प्रेम ठहरता है। उनकी कथाओं में केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक संदेश भी होता। वे कहते, आज लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन घर में माता पिता का अपमान करते हैं। ऐसी भक्ति अधूरी है। भक्ति का पहला चरण है अपने माता पिता, गुरु और समाज का सम्मान करना। उनके ये शब्द श्रोताओं के दिल को छू जाते। लोग कथा से लौटकर केवल भावुक नहीं होते बल्कि अपने जीवन में सुधार भी लाने लगते। एक बार कथा में एक युवा श्रोता आया। वो जीवन से निराश था। उसके मन में आत्महत्या तक के विचार आते थे।
लेकिन जब उसने महाराज जी की कथा सुनी, जहां उन्होंने कहा, जीवन भगवान का उपहार है, जो दुख है वो अस्थाई है, लेकिन जो प्रेम है वो शाश्वत है, तो उस युवक का हृदय बदल गया। वो कथा के बाद रोते हुए महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आज आपने मेरा जीवन बचा लिया। ये प्रसंग इस बात का प्रमाण है कि महाराज जी की कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन बदलने के लिए थी। जहां भी कथा होती, वहां का वातावरण पावन हो जाता। लोग कहते, महाराज जी की वाणी हमें केवल भगवान से ही नहीं जोड़ती, बल्कि अपने भीतर से भी मिलाती है। उनके उपदेश ने अनगिनत घरों को सुख शांति दी, अनगिनत युवाओं को मार्गदर्शन दिया और अनगिनत भक्तों को भक्ति की राह पर स्थिर कर दिया। भागवत कथा और उपदेश महाराज जी के जीवन का प्राण थे। उनकी हर कथा में प्रेम था। उनका हर उपदेश जीवन का दीपक था। अब वे केवल वृंदावन वासी संत नहीं रहे, बल्कि युगों तक प्रेरणा देने वाले मार्गदर्शक बन चुके थे। यात्रा का अगला अध्याय हमें ले जाएगा भक्तों से संवाद और जीवन दर्शन की ओर, जहां हम देखेंगे कि कैसे महाराज जी की सादगी और सहजता ने भक्तों के हृदय जीत लिए। संत का असली स्वरूप उनके भक्तों के बीच दिखाई देता है। मंच पर तो कोई भी प्रवचन कर सकता है, लेकिन जब संत भक्तों के साथ बैठते हैं, उनसे संवाद करते हैं, तो उनके व्यक्तित्व की गहराई प्रकट होती है। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का जीवन भी इसी सत्य का प्रमाण है। वे जितने बड़े कथा वाचक थे, उतने ही सहज और सरल संवादक भी थे। महाराज जी का स्वभाव अत्यंत सहज था। वे बड़े से बड़े भक्त के साथ भी उसी प्रेम से मिलते, जैसे किसी छोटे बालक से। कोई उनसे पहली बार मिलता तो लगता जैसे वर्षों से परिचित हो। उनकी मुस्कान, उनकी मधुर वाणी हर भक्त का मन जीत लेती। वे कहते, भक्ति का अर्थ केवल कथा सुनना नहीं है। भक्ति का अर्थ है भक्त और भगवान के बीच प्रेम का बंधन। अक्सर कथा के बाद भक्त उनसे प्रश्न पूछते। कोई जीवन की समस्या बताता, कोई पारिवारिक विवाद, कोई आर्थिक कठिनाई। महाराज जी हर प्रश्न को ध्यान से सुनते, फिर बड़े ही सहज शब्दों में उत्तर देते। जैसे एक बार किसी ने पूछा, महाराज, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है, क्या करूं? महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, मन अशांत इसलिए है क्योंकि तुम उसे इधर उधर भटकाते हो। जब मन भगवान के नाम में लगाओगे, तो वही मन तुम्हें शांति देगा। ऐसे सरल उत्तर भक्तों के हृदय में गहरी छाप छोड़ जाते। महाराज जी का जीवन दर्शन अत्यंत व्यावहारिक था। वे कहते, धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। धर्म का असली स्वरूप है सदाचार, करुणा और सेवा। वे समझाते, यदि तुम मंदिर में दीपक जलाते हो तो अच्छा है, लेकिन यदि तुम किसी भूखे को भोजन करा दो तो वही दीपक तुम्हारे हृदय में जल उठेगा। उनके ये उपदेश धर्म को केवल कर्मकांड से निकालकर जीवन का वास्तविक मार्ग बना देते। एक दिन एक व्यापारी महाराज जी के पास आया। उसने कहा, महाराज, मैंने सब कुछ पा लिया है, धन, मान, सम्मान, लेकिन भीतर से खाली हूं। महाराज जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, धन से शरीर का पालन होता है, लेकिन आत्मा का पालन केवल भगवान के नाम से होता है। यदि तू हर दिन थोड़ी देर भगवान को याद करेगा, तो ये खालीपन भर जाएगा। उस व्यापारी ने उसी दिन से जप और भक्ति शुरू की और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। महाराज जी अपने भक्तों से सदैव कहते, भक्ति में दिखावा मत करो। भक्ति में सरलता और सच्चाई होनी चाहिए। भगवान को सोने चांदी की थालियों में नहीं, बल्कि सच्चे हृदय में परोसी गई भक्ति प्रिय लगती है। उनके ये वचन भक्तों के लिए जीवन मंत्र बन जाते। इस प्रकार महाराज जी का भक्तों से संवाद सिर्फ प्रश्न और उत्तर तक सीमित नहीं था, बल्कि वह उनके जीवन का आधार बन गया। उनकी सहजता, उनकी करुणा और उनके उपदेशों की सादगी ने भक्तों के हृदय में भक्ति की ज्वाला प्रज्वलित कर दी।
अब यात्रा का अगला पड़ाव होगा प्रेरणादायी प्रसंग और चमत्कार, जहां हम देखेंगे कि कैसे महाराज जी की कृपा से असंभव भी संभव हो गया। संत का जीवन केवल उपदेशों से नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए गए प्रेरणादायी कार्यों से पहचाना जाता है। कई बार उनके जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं जिन्हें भक्त चमत्कार मानते हैं। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का जीवन भी ऐसे अनगिनत प्रसंगों से भरा है, लेकिन वे हमेशा कहते, ये मेरी शक्ति नहीं, ये तो श्री कृष्ण की कृपा है। एक भक्त वर्षों से असाध्य रोग से पीड़ित था। वो हर जगह इलाज करा चुका, लेकिन कहीं से आराम नहीं मिला। निराश होकर वो महाराज जी की कथा में आया। कथा सुनते सुनते उसका मन भक्ति रस में डूब गया। कथा के बाद उसने महाराज जी से आशीर्वाद लिया। कुछ ही दिनों में उसका स्वास्थ्य चमत्कारिक रूप से सुधर गया। डॉक्टर भी हैरान रह गए। भक्त ने कहा, महाराज जी की कथा और कृपा ने मुझे नया जीवन दिया। एक परिवार में आपसी कलह इतनी बढ़ गई थी कि तलाक की नौबत आ गई। वे महाराज जी की शरण में पहुंचे। महाराज जी ने कहा, यदि तुम सच में भगवान को मानते हो तो सबसे पहले एक दूसरे को मानो। भक्ति का पहला कदम है अपने परिवार में प्रेम और सम्मान। उनकी ये शिक्षा परिवार के दिलों को पिघला गई। धीरे धीरे उनका जीवन बदल गया। आज वही परिवार महाराज जी की कथा का स्थायी श्रोता है। एक युवक बुरी संगत में पड़कर नशे की लत में डूब गया था। उसका भविष्य अंधकारमय लग रहा था। किसी ने उसे महाराज जी की कथा में ले आया। कथा के दौरान महाराज जी ने कहा, व्यर्थ के सुखों में जीवन बर्बाद मत करो। असली आनंद केवल भगवान के नाम में है। युवक का मन गहराई से प्रभावित हुआ। उसने उसी दिन नशा छोड़ने का संकल्प लिया। आज वो न केवल स्वयं सुधरा है, बल्कि और युवाओं को भी भक्ति की राह दिखा रहा है। एक कथा के दौरान जब महाराज जी रासलीला सुना रहे थे तो पूरा पंडाल भक्ति में डूब गया। लोग कहते हैं, उस क्षण वातावरण इतना दिव्य था, मानो स्वयं श्री कृष्ण और राधा वहां उपस्थित हों। कई भक्तों ने अनुभव किया कि उनके हृदय में अनोखी शांति और आनंद का संचार हुआ। ये अनुभव उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार था। महाराज जी हमेशा कहते, लोग इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन ये सब मेरा नहीं, ये तो श्री कृष्ण की कृपा है। यदि तुम प्रेम और विश्वास से भगवान को पुकारो तो वे अवश्य उत्तर देते हैं। उनकी इस विनम्रता ने भक्तों को और भी अधिक प्रभावित किया, क्योंकि वे स्वयं को कभी केंद्र में नहीं रखते, बल्कि हर बार भगवान की ओर इशारा करते। प्रेरणादायी प्रसंग और चमत्कार केवल कथाएं नहीं, बल्कि उन असंख्य भक्तों का जीवन सत्य है जिन्होंने महाराज जी की कृपा से भक्ति और शांति का मार्ग पाया। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि सच्चा चमत्कार केवल बाहरी घटनाओं में नहीं, बल्कि हृदय के परिवर्तन में है। अब हमारी यात्रा का अगला चरण होगा समाज सेवा, गौ सेवा और संस्कृति संरक्षण, जहां हम देखेंगे कि महाराज जी ने केवल कथा ही नहीं कही, बल्कि समाज और संस्कृति को भी नया जीवन दिया। सच्चा संत वही है जो केवल भक्ति की बातें न करे, बल्कि उसे जीवन में उतारे। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी ने हमेशा कहा, भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, ये समाज और प्राणियों के कल्याण तक पहुंचनी चाहिए। इसी भाव से उन्होंने समाज सेवा, गौ सेवा और संस्कृति संरक्षण के लिए अनगिनत कार्य किए। महाराज जी ने समाज में प्रेम, एकता और सहयोग का बीज बोया। जब कहीं प्राकृतिक आपदा आती तो उनके भक्त दल पीड़ितों की सेवा के लिए तुरंत पहुंचते, चाहे भोजन हो, वस्त्र हो या आश्रय। महाराज जी ने हमेशा सेवा को ही भक्ति का दूसरा रूप बताया। गरीब और निर्धन परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करवाई। वे कहा करते, ज्ञान और संस्कार ही सबसे बड़ी संपत्ति है। बीमारों और जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का आयोजन भी उनके मार्गदर्शन में होता रहा। गौ सेवा महाराज जी के जीवन का अभिन्न अंग रही है।
उन्होंने कई स्थलों पर गौशालाओं की स्थापना करवाई, जहां बीमार, लावारिस और वृद्ध गौओं की देखभाल की जाती है। महाराज जी कहते, गौ माता केवल पशु नहीं, ये हमारी संस्कृति और धर्म की धड़कन है। गौ सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। भक्तों के बीच वे अक्सर संदेश देते, यदि तुम सच में भक्ति करना चाहते हो तो गौ की सेवा करो। गौ माता का स्पर्श ही भगवान की कृपा का अनुभव कराता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां लोग धीरे धीरे अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं, महाराज जी ने भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं के संरक्षण का बीड़ा उठाया। भागवत कथा और राम कथा के माध्यम से उन्होंने लाखों लोगों को धर्म से जोड़ा, संस्कृत श्लोक, भजन और कीर्तन को प्रोत्साहित किया। वे कहा करते, संगीत और संस्कृति के बिना धर्म अधूरा है। उन्होंने युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए कई धार्मिक और सांस्कृतिक शिविरों का आयोजन करवाया। वृंदावन, मथुरा और अन्य तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता, वृक्षारोपण और संरक्षण कार्य भी उनके मार्गदर्शन में किए गए। महाराज जी कहा करते, समाज सेवा हो, गौ सेवा हो या संस्कृति की रक्षा, ये सब साधना के ही अंग है। यदि तुम भगवान को पाना चाहते हो तो उनके प्राणियों, उनकी धरती और उनकी संस्कृति की रक्षा करो। उनका मानना था कि भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी भी है। समाज सेवा, गौ सेवा और संस्कृति संरक्षण की ये धारा महाराज जी को केवल एक संत ही नहीं, बल्कि समाज सुधारक और संस्कृति के प्रहरी के रूप में स्थापित करती है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि भक्ति केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति के उत्थान का माध्यम भी है। अब हमारी यात्रा का अंतिम अध्याय होगा, विरासत और प्रेरणा, जहां हम देखेंगे कि प्रेमानंद महाराज जी का जीवन आज और आने वाली पीढ़ियों को कैसे प्रेरित कर रहा है। हर युग में ऐसे संत जन्म लेते हैं जो केवल अपने समय को ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी दिशा देते हैं। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का जीवन इसी अमर परंपरा का हिस्सा है। उनकी साधना, उनकी सेवा, उनका उपदेश, सब कुछ आज भी करोड़ों भक्तों को प्रेरित कर रहा है। महाराज जी की सबसे बड़ी विरासत है श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य प्रचार। उन्होंने कथा को केवल शास्त्र पाठ तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जीवन जीने की कला बना दिया। उनकी कथा सुनने के बाद लोग न केवल भक्ति मार्ग अपनाते, बल्कि जीवन में नैतिकता, सेवा और सद्भाव भी स्थापित करते। वृंदावन की पावन भूमि से लेकर भारत के कोने कोने और विदेशों तक उनका उपदेश पहुंचा। ये उनकी अमर विरासत है कि जहां भी प्रेम, भक्ति और सेवा का भाव होगा, वहां प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षाएं जीवित रहेंगी। महाराज जी का जीवन हर वर्ग को प्रेरणा देता है। युवाओं के लिए उन्होंने सिखाया कि जीवन में भक्ति और आधुनिकता साथ चल सकते हैं। महाराज जी युवाओं को कहते, यदि तुम संस्कृति से जुड़े रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें डिगा नहीं सकती। गृहस्थों के लिए उन्होंने समझाया कि परिवार का पालन पोषण और भगवान की भक्ति दोनों साथ साथ संभव है। घर में प्रेम ही सबसे बड़ा मंदिर है। साधकों और भक्तों के लिए उन्होंने बताया कि साधना का मूल है गुरु भक्ति, सेवा और नामस्मरण। मन लगाकर हरि नाम जपने से जीवन सफल हो जाता है। समाज के लिए उनकी गौ सेवा, समाज सेवा और संस्कृति संरक्षण के कार्य हमेशा याद दिलाते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के लिए जीना है। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी कहा करते, मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है जब वो प्रेम बांट सके। भक्ति का अर्थ है स्वयं को भगवान को अर्पित करना और भगवान की सृष्टि की सेवा करना। उनकी ये वाणी आज भी गूंज रही है, प्रेम ही भगवान है और भगवान ही प्रेम है। प्रेमानंद महाराज जी की जीवन यात्रा हमारे लिए केवल एक कथा नहीं,
बल्कि एक प्रेरणा है। उनकी विरासत हर उस हृदय में जीवित रहेगी जहां भक्ति की ज्योति जलेगी। उनकी प्रेरणा हर उस जीवन को मार्ग देगी जो सत्य, सेवा और संस्कृति से जुड़ना चाहेगा। यही है एक संत का अमर योगदान। वो स्वयं भले ही देह छोड़ दें, पर उनकी वाणी, उनकी भक्ति और उनकी स्मृति सदैव अमर रहती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। शास्त्रों ने हजारों ग्रंथ कहे, ऋषियों ने असंख्य उपदेश दिए, संतों ने अनेक साधनाएं बताई, परंतु अंततः सब एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। प्रेम ही परम सत्य है। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी ने अपने जीवन से यही सिखाया कि भक्ति का सार केवल शास्त्र पाठ नहीं, बल्कि प्रेमपूर्ण जीवन है। गुरु के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, गौ और प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और समाज व संस्कृति के प्रति प्रेम, यही चार आधार मिलकर जीवन को दिव्य और सार्थक बनाते हैं। महाराज जी कहा करते, जब तक तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं, तुम्हारा धर्म अधूरा है। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है हर प्राणी में भगवान को देखना और उससे प्रेम करना। उनके लिए भक्ति का शिखर यही था, प्रेम में लीन होकर हर कार्य करना। ये सत्य केवल किसी एक धर्म या परंपरा का नहीं, बल्कि समस्त मानवता का है। प्रेम ही वो शक्ति है जो मनुष्य को अहंकार से मुक्त करती है। प्रेम ही वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। प्रेम ही वो ध्वनि है जिसमें भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। महाराज जी ने बार बार यही कहा, प्रेम ही सच्चा धर्म है, प्रेम ही जीवन का सार है और प्रेम ही परम सत्य है। इस प्रकार प्रेमानंद महाराज जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि चाहे साधना कितनी भी ऊंची क्यों न हो, ज्ञान कितना भी गहरा क्यों न हो, अंततः सबका निष्कर्ष है प्रेम। और जब मनुष्य का हृदय प्रेम से भर जाता है, तभी वो वास्तव में भगवान के साक्षात दर्शन कर सकता है। प्रेम ही परम सत्य है और यही प्रेम महाराज जी की अमर विरासत है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।